नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाले। चलिएगा देख लेते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और किस प्रकार से ये हमें एग्जाम में हेल्प देंगे। क्योंकि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करते हो, एग्जाम में आने के बाद इसको छोड़ जाते हो और आपका एक नंबर माइनस में चला जाता है। तो आपको आज के बाद ऐसा नहीं करना है। अगर मेरी सारी क्लासें देखोगे आप, प्रीवियस क्लास है, तो आपका एक भी क्वेश्चन इस प्रकार का छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने 400-500 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के करा दिए हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला है, ये वाला है। इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि 57 कैसा आया, कि 100, 30, 25, 12 का हमने क्या करा, कि प्लस करा, माइनस करा, जोड़ करा, घटा करी, कि जिसके कारण से हमारा 57 आएगा। जिस प्रकार से 57 आया उसी प्रकार से हम इस वाली संख्या को ला सकते हैं। तो भाई हमने कुछ नहीं करा, डायरेक्ट हमने क्या देखा, 100 है, 100 में प्लस के 12 जोड़ा, 100 है, 100 में से 100 प्लस के 12 जोड़ा हमने, कौन सा वाला, 100 प्लस के 12, और हमने माइनस के कितना करा, 30, 30 प्लस के 25, 100 प्लस के 12 करा, 30 प्लस के 25 करा, तो 100 12 कितने हो गए आपके, 112 हो गए, और 30 और 25 कितने हो गए आपके, 55 हो गए। ठीक है, 112 में से 55 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा, अभी 57 आएगा। देखा जाए तो आपका 57 ये निकल कर आपका यहाँ आ चुका है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 100 प्लस के 12, तो इसी प्रकार से 52 प्लस के 120 कर लेते हैं हम। कितना, 52 हो गया, 52 प्लस के 102, 120 नहीं है वो, 102 है, और माइनस करो कि 28 प्लस के 36। ठीक है, 28 प्लस के 36। अब माइनस कर लेते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं, 102 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 154 आ जाएगा। ठीक है, उसी बार से 28 और 36 को जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब हमने 154 में से 64 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 90 बचेगा। 90 तो खैर आपका आ चुका है। क्या आपके पास यहाँ 90 ऑप्शन में है, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। तो आप सिंपली इतनी आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है कि अब तक तो मैं आपको नंबर वाली लाता था, क्योंकि नंबर वाले क्वेश्चन मैंने अब तक 200 करा दिए हैं, और उसके बाद मैंने सोचा कि इस वाले क्वेश्चन को लिया जाए, क्योंकि आपको थोड़े घना इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा इसमें विषम संख्या का मतलब है ये 3 संख्या तो ये एक सा कार्य कर रही हैं और एक संख्या इनमें अलग है, वो अलग संख्या ही हमें ढूंढनी है। तो ढूंढने के लिए हमने क्या करा भाई, हमने सबसे पहले देखा कि डी है, तो इसमें क्या देखा जाता है, डी हो गया, और जी हो गया, और एच हो गया, और टी हो गया। इसमें देखा जाता है डी से जी तक जाना, जी से एच तक जाना, कि इसमें कितना माइनस हो रहा है और कितना प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा डी है, ए सी डी ई एफ जी, कितना हो गया भाई, प्लस के 3 हो गया, कितना हो गया, प्लस के 3 हो गया। इसी प्रकार से जी से एच तक जाने के लिए जी के बाद क्या होता है, एच आता है, तो इसमें हो गया भाई प्लस के 1, एच के बाद आई के बाद जे के बाद के, तो इसमें क्या है ये आपका डी जी एच आई जे, क्या है भाई आपका, ये है जे। ठीक है, ये क्या आपका जे है। तो हमने देखा कि कितना हो गया जी आपका जे है, तो देखो एच के बाद आई के बाद क्या हो गया आपका, जे हो गया। ठीक है, एच के बाद आई के बाद जे, तो इसमें हो गया प्लस के आपका 2। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखा एन है, एन के बाद पी है, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद एस है। अगर देखोगे तो आपने देखा एम एन ओ पी, तो प्लस के 2 हो रहा है। पी के बाद क्या आ रहा है आपका पी, क्यू प्लस के 1 हो रहा है, क्यू के बाद क्या आ रहा है आर के बाद आ रहा है एस, तो प्लस के 2 हो रहा है। तो देखा जाए तो इसमें वाली में 3 हो रहा था, इसमें 2 हो रहा है, और सैमसंग के पीछे चल रही है। तो अभी तक हमारी ये पता नहीं चलेगी कौन सी विषम है, पर अभी एक ऑप्शन सोल्व करते ही हमें ये पता चल जाएगी कौन सा विषम है। तो हमने देखा एफ है, एफ के बाद आई है, आई के बाद जे है, जे के बाद एल है। तो एफ से आई तक, आई से जे तक, जे से एल तक। तो देख लेते हैं, एफ जी एच आई प्लस के कितना हो गया भाई, 3 हो गया। एच के बाद आई के बाद क्या हो गया, जे प्लस के 1, जे के बाद के के बाद एल प्लस के 2। तो देखा जाए तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ये वाला। कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन हमें एक से मिल गए, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सेम ही होगा, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें विषम है। तो देख लेते हैं चौथा वाला करके भी, आर हो गया, यू हो गया, वी हो गया, एक्स हो गया। तो आर यू वी एक्स, तो आर एस टी यू प्लस के 3, यू के बाद बी प्लस के 1, वी डब्ल्यू एक्स प्लस के 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको आई होप पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलेगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।